आपने कभी किसी को इतना चाहा है कि जब वो आपको छोड़कर गया तो ऐसा लगा जैसे पूरा वजूद ही अधूरा हो गया हो? रातों को नींद नहीं आती और दिन में चेहरे पर मुस्कान भी एक मास्क बन जाती है। हर गाना उसकी याद दिलाता है, हर खालीपन चीखता है और दिल बार बार एक ही सवाल करता है, क्या मैं इतना बुरा था? लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो शायद आपकी पूरी सोच बदल कर रख देगा। ब्रेकअप एक अंत नहीं, एक शुरुआत है और इस शुरुआत से आप वो बन सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। बस आप इसे साइकोलॉजी की नजर से देखेंगे तो। और आज हम आपको वही 5 साइकोलॉजी का नजरिया देंगे, लेकिन उससे पहले ये स्टोरी सुनो। ये स्टोरी है रवि की, जो एक छोटे शहर का सीधा साधा लड़का था। मध्यम वर्गीय परिवार, बड़े सपने और एक लड़की जिससे वो अपना सब कुछ मानता था, जिससे वो अपने जान से ज्यादा प्यार करता था। पर उस लड़की ने उसे छोड़ दिया, बिना वजह, बिना जवाब के। रावी टूट गया, पढ़ाई छोड़ दी, डिप्रेशन में चला गया। फिर एक दिन पार्क की बेंच पर बैठा रावी रो रहा था। तभी एक अजनबी ने उससे सिर्फ एक लाइन कही, जो तुझे छोड़कर गया है वो तेरी जिंदगी का फुल स्टॉप नहीं, कॉमा है बेटा, तू खुद अपनी कहानी लिख। उस दिन के बाद रावी ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई, मेडिटेशन, फिटनेस, स्किल्स और अपने मिशन पर लगाया और आज वो IAS ऑफिसर है। पर ये कहानी सिर्फ रवि की नहीं है, ये कहानी आपकी भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि आप भी IAS बने, आप एक अच्छा इंसान, एक सफल बिजनेसमैन, एक स्किलफुल क्रिएटर, एक लीडर भी बन सकते हैं। और ये सब तभी संभव होगा जब आप खुद को टूटने नहीं बल्कि बनने दोगे। तो अब बात करते हैं वो 5 साइकोलॉजी नजरिया की, जो आपको ये सब करने में मदद करेगा। नंबर 1, दर्द को दबाओ मत, उसे पहचानो। अक्सर हमारे समाज में कहा जाता है, मर्द को दर्द नहीं होता, रोना कमजोरी है, भूल जाओ उसे, आगे बढ़। लेकिन सच ये है कि जो चीज हम दिल में दबाते हैं वो अंदर जहर बन जाती है। ब्रेकअप के बाद हम सबसे पहले दर्द से भागने की कोशिश करते हैं। हम फोन चेक करते रहते हैं, स्टोरीज देखते हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ताकि वो दर्द महसूस ना हो। पर क्या आपने कभी गौर किया, जैसे ही आप अकेले होते हैं वो दर्द वापस आ जाता है, ज्यादा ताकतवर होकर। क्यों? क्योंकि आपने उसे कभी फेस ही नहीं किया, आपने उसे एक्नॉलेज ही नहीं किया। और हीलिंग वहीं से शुरू होती है, जहां आप अपने दर्द को आंखों में आंखें डालकर पहचानते हो। रोना कमजोरी नहीं है, ये एक थेरेपी है। रोज 10 मिनट अकेले बैठो, कोई सैड म्यूजिक चलाओ, वो बातें सोचो और खुद से पूछो, क्या मुझे सच में वो इंसान चाहिए था जो मुझे छोड़कर चला गया? जो अंदर फंसा है उसे बाहर लाओ, अपनी फीलिंग्स को बाहर लाओ, उसे लिखो, एक डायरी में या मोबाइल नोट्स में। क्योंकि जब तक आप उस दर्द से भागते रहोगे वो दर्द आपकी दौड़ की दिशा तय करता रहेगा। पर जैसे ही आप उसे पहचानते हो तब आप उसकी दिशा तय करते हो। ब्रेकअप के बाद सबसे पहला स्टेप यही है, अपने अंदर के तूफान को सुनना और उसे थामना। यहीं से बदलाव शुरू होता है, यहीं से नई शुरुआत होती है। नंबर 2, व्हाई मी से बाहर आओ, अब व्हाई नॉट मी सोचो। ब्रेकअप के बाद सबसे कॉमन सवाल जो हर कोई खुद से पूछता है, व्हाई मी, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं ही क्यों टूटा, क्या मुझ में ही कुछ कमी थी? और यहीं से शुरू होता है सेल्फ डाउट, गिल्ट और इमोशनल पैरालिसिस। लेकिन अब ध्यान से सुनो, ये सवाल आपको आंसर्स नहीं देता, ये सवाल आपको अंदर से खा जाता है। क्योंकि हर बार जब आप व्हाई मी सोचते हो आप खुद को एक विक्टिम की तरह देखने लगते हो। लेकिन अब वक्त आ गया है उस सवाल को बदलने का। व्हाई मी को बदलो, वी आर नॉट मी, मे, व्हाई नॉट मी। क्यों ना मैं ही वो इंसान बनूं जो इस दर्द को ताकत में बदल दे? क्यों ना मैं ही अपनी लाइफ का हीरो बनूं? क्यों ना मैं ही वो इंसान बनूं जिसे एक दिन देखकर लोग कहें, देखो इसी को एक लड़की ने छोड़ा था और आज ये इतना ऊपर है। रावी ने भी तो यही किया था। उसने खुद से कहा, शायद उसी ने छोड़ा क्योंकि मेरी किस्मत में उससे कहीं बड़ा लिखा है, और वो बन गया IAS। अब आप सोचिए, आपका दर्द आपको डिफाइन नहीं करता, आपका जवाब डिफाइन करता है। तो आज से हर बार जब दिमाग में व्हाई मी आए तो खुद से जोर से कहो, वी आर नॉट मी, मैं क्यों नहीं वो इंसान बन सकता जो खुद को फिर से खड़ा कर सके? साइकोलॉजी कहते हैं, बिकॉज पेन डजंट चूज यू टू ब्रेक यू, पेन चूजेस यू टू बिल्ड यू। नंबर 3, आइडेंटिटी शिफ्ट करो, दर्द से खुद को दोबारा गढ़ो। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ प्यार का नहीं होता, बल्कि खुद की पहचान का होता है। क्योंकि जब आप किसी से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हो तो आपकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा उस इंसान के साथ बन जाता है, और जब वो चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे आप खुद को खो चुके हों। पर अब ध्यान से सुनिए, यही वो मौका है जहां से आपकी असली पहचान बनती है। यहां से शुरू होता है आइडेंटिटी शिफ्ट। जो इंसान कभी रोता था अब हर सुबह उठकर खुद को मिरर में देखकर कहेगा, अब मैं किसी के लिए नहीं अपने लिए जीऊंगा।
यह आइडेंटिटी शिफ्ट कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है जहां आप हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बदलते हो और आपको इसे बदले के लिए ये 3 चरण आजमाना चाहिए। चरण नंबर 1, शारीरिक रूप से शिफ्ट करो, बॉडी को रिबिल्ड करो, पेन को जिम ले जाओ। हर रेप में अपना गुस्सा, अपना टूटापन निकालो। जब मसल्स बनते हैं तो साथ में अंदर का ब्रोकन कॉन्फिडेंस भी हील होता है। स्टेप नंबर 2, मेंटली शिफ्ट करो, माइंड को अपग्रेड करो। वो किताबें पढ़ो जो आपको सोचने पर मजबूर करें, वीडियोस देखो जो आपको इंस्पायर करें, स्किल्स सीखो, एडिटिंग, मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, एनीथिंग जो आपकी वैल्यू बढ़ाए। जब दिमाग ग्रो करता है तो आइडेंटिटी खुद बदलती है। स्टेप नंबर 3, इमोशनली शिफ्ट करो, खुद से प्यार करना सीखो। अब वैलिडेशन किसी और से नहीं चाहिए, अब आप खुद को पसंद करने लगते हो अपनी प्रोग्रेस देखकर, और यहीं से आती है असली पावर। क्योंकि जब खुद से प्यार होता है तो कोई और आपका दिल नहीं तोड़ सकता। तोड़ दो उस पुराने आप को जो किसी और के लिए जी रहा था, और बना दो एक नया इंसान जो इतना मजबूत है कि अब कोई उसे तोड़ नहीं सकता। क्योंकि दर्द आपको डिफाइन नहीं करता, आप उस दर्द का क्या बनाते हो वही आपकी नई पहचान बनाता है। नंबर 4, सोशल मीडिया डिटॉक्स प्लस साइलेंस थेरेपी। ब्रेकअप के बाद सबसे ज्यादा जहर अगर कहीं है तो वो है सोशल मीडिया पर। इंस्टाग्राम की एक स्टोरी, उसका नया डीपी, वो किसी और के साथ फोटोज, ये सब आपकी हीलिंग को बार बार तोड़ता है। आप सोचते हो बस एक बार उसकी प्रोफाइल देख लूं, लेकिन हर बार जब आप ये करते हो आप खुद को उसी पुराने दर्द में दोबारा धकेल देते हो। अब वक्त है खुद को डिस्कनेक्ट करने का, ताकि खुद से कनेक्ट कर सको। सोशल मीडिया डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से भाग रहे हो, इसका मतलब है अब आप खुद को वापस पा रहे हो। कम से कम 7 से 15 दिन अपने फोन से सोशल मीडिया एप्स हटाओ, कोई नया डिस्ट्रैक्शन मत ढूंढो, अपने आसपास के शोर को बंद करो। और अब आता है साइलेंस थेरेपी। एक बार सोचो, कब आपने आखिरी बार खुद के साथ बैठकर खुद से बात की थी? ना कोई गाना, ना कोई नोटिफिकेशन, ना किसी की आवाज, बस आप और आपकी खामोशी। साइलेंस इज स्कैरी, क्योंकि वहीं पर आपकी सच्चाई छुपी होती है, और वहीं पर आपका इलाज भी। रोज 10 से 15 मिनट सिर्फ चुप रहो, किसी पार्क में बैठो, अपने कमरे में लाइट बंद करके बैठो, बस आंखें बंद करो और अपना ध्यान सांस पर लाओ। शुरू में बेचैनी होगी, डर लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको अपना असली चेहरा दिखेगा, वो चेहरा जो अब बदलने को तैयार है। अगर आप खुद से जुड़ नहीं सकते तो कोई और आपके टूटे हिस्सों को नहीं जोड़ सकता। सोशल मीडिया से जितना दूर जाओगे, इनर पीस उतना पास आएगा, और साइलेंस से जितनी दोस्ती करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन उतना लाउड होगा। नंबर 5, मिशन पे लग जाओ। अब खुद को साबित करने का टाइम है। एक वक्त था जब आप उस इंसान के लिए सब कुछ करने को तैयार थे, अब वक्त है अपने लिए जीने का। दर्द सह लिया, आंसू बहा ली, अब चलो उसी दर्द को अपना मिशन बना लो। अब सवाल ये नहीं है कि वो चला गया, सवाल ये है अब आप क्या करोगे। रवि ने भी यही किया था। जब उसने खुद को टूटता हुआ देखा तो खुद से कहा, अब मैं उस इंसान को जवाब नहीं दूंगा, अब मैं अपनी किस्मत को जवाब दूंगा। और वो लग गया मिशन पे। हर दिन पढ़ा, मेहनत की, खुद को तोड़ा, खुद को गढ़ा। आज वो IAS है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने एग्जाम पास की, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपने टूटे दिल को फ्यूल बना लिया। अब आपकी बारी है। IAS नहीं बनना, कोई बात नहीं, एक बिजनेसमैन बनो, एक क्रिएटर बनो, एक ऐसा इंसान बनो जिसे देखकर खुदा भी बोले ये वही है जो कभी टूटा था लेकिन अब ये चमक रहा है। स्किल्स सीखो, वर्कआउट शुरू करो, स्टडी करो, साइड हसल शुरू करो, टाइम का हिसाब रखो, रोज अपने पुराने वर्जन को हराओ। बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट देम, दिस इज अबाउट यू, दिस इज योर कम बैक स्टोरी। क्योंकि अब कोई नहीं आएगा आपको बचाने, अब आपको खुद ही अपनी जान बनानी है। और याद रखना, जिसने ब्रेकअप के बाद भी खुद को नहीं छोड़ा, उसे दुनिया भी कभी हरा नहीं सकती। उसने छोड़ा, ये तुम्हारी कहानी की शुरुआत थी, अब तुम क्या बनोगे ये तुम्हारी कहानी का अंत तय करेगा। तो उठो, मिशन पे लग जाओ, बिकॉज लेजेंड्स आर बॉर्न फ्रॉम पेन। अगर आप भी ऐसी दर्द भरी स्थिति से निकलकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और किसी ऐसे दोस्त को भेजें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।